आइए, आपका आपके YouTube चैनल दयाराम टेक पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते होंगे। एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स की हम एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, जिसमें 5.3 के टोटल क्वेश्चन 6 तक अवेलेबल हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिए। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और इससे आगे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बुक अपने हाथ में ले लीजिए, ताकि क्वेश्चन आप उससे पढ़िए और फिर आगे बिना समय गवाए हुए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22वां टर्म यानी 22nd टर्म्स इज 149। तो 22nd टर्म दिया गया है और इसको आपको सम निकालना है, सम निकाल के दिखाना है 22 टर्म के, 22 टर्म्स के दिखाना, और हमें डी की वैल्यू गिवन है। चलिए, इसमें फार्मूला क्या है? फार्मूले हमने तीनों लिखा दिए हैं। पहला फार्मूला नहीं, दो फार्मूले। पहला फार्मूला क्या है? एन इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 और ब्रैकेट के भीतर क्या होता है? 2a प्लस में n माइनस का 1 और इनटू में d और ब्रैकेट क्लोज होता है। और एक फार्मूला और है, एन इज इक्वल टू क्या होता है? n अपान में 2 और ब्रैकेट के भीतर में ये प्लस में यल यानी लास्ट टर्म। अब आपके पास इसमें देखो दिया क्या गया है, ये तो हमें पता नहीं है। लास्ट टर्म आपको पता है, क्योंकि हमें 22 टर्म यानी 22 टर्म्स को निकालना है और 22nd टर्म 149 इसमें गिवन है। तो इसकी आप देखिए क्या यूज करके हम ये को निकालेंगे। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट कर लें, इसके बाद में ये वाला फार्मूला लगा करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम पिछला फार्मूला यूज करेंगे। कौन? nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है? ये n इज इक्वल टू होता है ये प्लस में n माइनस का 1 और इनटू में d। अब nth टर्म निकालिए। nth टर्म इसमें लास्ट टर्म लिखा है 149, यानी 149 इज इक्वल टू क्या होगा? ये प्लस में अब n की वैल्यू हमें पता है। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल दे रखा है कि 22 टर्म्स हैं। तो 22 और माइनस का 1 और इनटू में d, डिफरेंस क्या है इसमें? d की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू इसमें गिवन है 7। d की वैल्यू क्या है? 7 है। चलिए 149 और इसमें इज इक्वल टू ये प्लस में 22 में से 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 21 बचेगा और इनटू में 7 बच जाएगा। अब ये इसको कर लीजिए, 149 इज इक्वल टू ये प्लस में इसको करिए, 7 1 जा 7 हो जाएगा और 7 2 जा 14 हो जाएगा, और प्लस में ये लगा दीजिए। ये चीज इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी ये इज इक्वल टू होगा 149 और माइनस का 147, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें ये की वैल्यू क्या निकल करके आई? 149 में से 147 माइनस कर दीजिए तो बचेगा क्या? 2। अब ये की वैल्यू निकल करके आ गई है 2। अब इसमें हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे इस वाले फार्मूले से, तो आराम से एन की वैल्यू निकल जाएगी। आइए देखते हैं। अब इसमें हम क्या लिखते हैं? यस एन इज इक्वल टू, ये फार्मूला लगाते हैं n/2 और n2 में ये और प्लस में यल। अब लास्ट टर्म इसमें गिवन है, लास्ट टर्म क्या है? 149 है। टोटल सेकंड टर्म का सम 22 टर्म का सम पूछ रहा है और 22nd टर्म दिया गया है 149, तो वही तो लास्ट होगा। तो एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू कितनी है इसमें? 22 है और अपान में 2 और ब्रैकेट के भीतर ये की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितना है? ये की वैल्यू है 2 और प्लस में लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी है यानी यल। आप लिख सकते हैं कि भाई ये की वैल्यू इसमें क्या है? 2 है और क्या? लास्ट टर्म यानी यल की वैल्यू कितना है? 149 आपको गिवन है, पहले से गिवन है। तो प्लस में 149 इज इक्वल, अब इसको लिख सकते हैं 22 और अपान में 2 और इनटू में इसको कर लीजिए, कितना आएगा? 151। हाँ 151 आ जाएगा। प्लस में 2 करेंगे 149 में तो 151 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा? 11 2 जा 22 होता है, तो आ गया 11 और 11 इंटू 151। अब ये कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 1 और 6 और 1 और 6 और 6 और कितना? 1, यानी ये तुम्हारा टोटल जो 22 टर्म है उनका सम अगर जो निकालेंगे तो आएगा कितना? 1661। ये रहा आंसर
आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में लिखा क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। अब इसमें सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दिया गया है, तो सेकंड और थर्ड टर्म देख लीजिए। जैसे रेस्पेक्टिवली दिया क्या गया है, सेकंड, यानी यहां पर कोई आपको फर्स्ट, ये एपी है जिसमें यहां पर कोई फर्स्ट टर्म होगा और सेकंड टर्म आपको गिवन है। सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म है इसमें 14 और थर्ड टर्म कितना है, 18 है। तो सेकंड टर्म थर्ड टर्म गिवन है। अब इससे हम आराम से निकाल सकते हैं क्या, फर्स्ट टर्म। कैसे, जैसे देखिए d की वैल्यू क्या निकल करके आती है, तो d इज इक्वल टू होता है ये 2 माइनस का ये 1। अब ये 2 को हम मान ले, किसको, 18 को मान ले, तो हम कहेंगे d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 और माइनस का 14, यानी ये 1 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 14। तो d की वैल्यू कितना निकल करके आ गई, 4 आ गई। और 4 कैसा आया, d की वैल्यू 4 आया, कितना, प्लस का 4 आया। अब देखिए क्या हो रहा है, प्लस का 4। तो इधर से जब देखिए आगे बढ़ते हैं तो प्लस का हो रहा है, पीछे आएंगे तो माइनस का 4 कर देंगे। तो जो फर्स्ट टर्म होगा यानी ये की वैल्यू होगी क्या, 10 आ जाएगी। अब इस वाले क्वेश्चन में हम कहेंगे क्या कि ये की वैल्यू कितना गिवन है, 10 हो गया। और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू कितना है, इसमें पहले से ही गिवन है ना, सॉरी हमने निकाला, d की वैल्यू कितना है, 4 है। अब आपसे पूछ क्या कर रहा है, ये और d आपको गिवन है, आपसे पूछ रहा है सम 51 टर्म है ना, यानी n की वैल्यू भी आपको पता है, n कितना है, n की वैल्यू है 51। आपसे पूछ रहा है कि सम ऑफ 51 टर्म्स का बताइए, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51। अब आइए करते हैं क्वेश्चन। फार्मूला क्या लगा देंगे, वही ये पता है, d पता है, तो यस एन वाला फार्मूला लगा देंगे। यस n इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 और बड़े ब्रैकेट के भीतर 2 इंटू ये और प्लस में ब्रैकेट के अंदर n-1 और इंटू में d और ब्रैकेट क्लोज। तो इज इक्वल टू यस एन ही फाइंड आउट करना हमें। n की वैल्यू कितना है, 51/2 हो जाएगा और बड़े ब्रैकेट के भीतर में 2 इंटू ये, तो 2 इंटू में ये की वैल्यू अभी हमने निकाला है 10, ये की वैल्यू क्या निकाल रखा हमने, 10। तो 10 और प्लस में ब्रैकेट के भीतर n की वैल्यू है 51 माइनस का 1 और इंटू में d की वैल्यू हमने निकाला कितना है, 4 है, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इज इक्वल टू 51/2 और बड़े ब्रैकेट के भीतर 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20 और प्लस में ये आ जाएगा कितना, 50 और इंटू में कितना आ जाएगा, 4, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसको लिख देंगे हम 51/2 और बड़े ब्रैकेट के भीतर ये हो जाएगा कितना, 50 को 200 हो जाएगा, तो 20 और प्लस में 200 ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 51 और इंटू में 220, 220, 220। अब और अपान में 2 है, यह अपान में 2। अब इसको करिए तो कितना आ जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा और एक बार 0, 11 2 जा 22 और एक बार 0, यानी 110 आ गया। ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 51 इंटू में कितना आ गया, 51 और इंटू में 11 0, तो ये कितना आ जाएगा, 51 से करेंगे लास्ट में 0 लगा दीजिए, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 1 जा 11 होता है और कैरी कितना हुआ, 1 हो गया। 11 5 जा कितना, 11 5 55 और ये कितना हो गया, 56, यानी 5610, 5610 ये रहा तुम्हारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, 5610। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी 49 एंड 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये आपको गिवन क्या है, 7 टर्म का सम दिया गया है और 17 टर्म का सम दिया गया है और आपसे पूछ रहा है n टर्म का सम बताइए। तो चलिए क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 7 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी ये 7 गिवन है, S7 इज इक्वल टू क्या होगा, तो कहेंगे n/2, S7 है तो n की वैल्यू 7 हो जाएगा, तो 7/2 और बड़े ब्रैकेट के भीतर क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये और प्लस में ब्रैकेट के भीतर n की वैल्यू 7 है, यानी 7 माइनस का 1 और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू भी हमें पता नहीं है तो हम रख देंगे d, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब ये 7 की वैल्यू इसमें गिवन है, ये 7 कितना दिया गया है, 49, तो लिख देते हैं 49 इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा। बड़े ब्रैकेट के भीतर क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये और प्लस में ये हो जाएगा 6
और डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा क्या 6d। अब इस चीज को इधर लेकर आओ तो ये क्या हो जाएगा 49 इंटू में 2 और अपन में 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ये और प्लस में 6d हो जाएगा। 7 7 जब 49 होता है, अब 49 और 7 नीचे से कैंसिल, 7 2 जब 14 हो जाएगा तो 7 14 और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 2 ये और प्लस में 6d हो गया। अब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यानी 2a और प्लस में 6d और इज इक्वल टू कितना हो गया 14। तो ये इक्वेशन बन गई 2 वेरिएबल में। अब दूसरा क्या कह रहा है, जो दूसरा इसमें कह रहा था कि 17 टर्म का सम, यानी हम कहेंगे यस 17, तो यह 17 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 अपान में 2 और ब्रैकेट के भीतर में 2 ये और प्लस में भीतर क्या 17 माइनस का 1 और इनटू में डी ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब ये 17 इसमें गिवन है कितना है 289 है, यानी 289 इज इक्वल टू 17 और अपान में 2 और ब्रैकेट के भीतर क्या हो जाएगा 2 ये और प्लस में 16d। देखिए ना 16 हो जाएगा, 16 इंटू डी करेंगे तो कितना हो जाएगा 16d ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब इस चीज को इधर लेकर आओ तो ये होगा 289 और इंटू में 2 और अपान में 17 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ये और प्लस में 16d। अब इसको कैंसिल करिए तो 17 इंटू 17 होता है 289 और इंटू में 2 जा तो 34 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 ये प्लस में 16d और इज इक्वल टू 34। तो ये भी एक 2 वेरिएबल में आ गई इक्वेशन। अब इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, यानी 2 ये और प्लस में 16d इज इक्वल टू 34। ये मान लीजिए पहली वेरिएबल है और दूसरे में 2 ये और प्लस में 6d और इज इक्वल टू 14। अब अगर जो हमें पता है कि 2 वेरिएबल में अगर जो इक्वेशन को सॉल्यूशन करें तो एक वेरिएबल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर जो सेम साइन है तो माइनस कर देंगे और डिफरेंट साइन है तो दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देते हैं। इसको माइनस करिए तो ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का, तो ये हो गया कैंसिल। अब इसमें से 16 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 10d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 नहीं होगा, 34 से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 20। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 अपान में 10 और ये कैंसिल होकर के कितना हो गया 2, यानी d की वैल्यू क्या निकल करके आ गई 2। अब यहाँ पर d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, क्या आएगा, इक्वेशन एक लिख लेते हैं, क्या यही लिख लेते हैं 2a और प्लस में 6d और इज इक्वल टू 14। अब 2a को ऐसे ही रखते हैं और प्लस में 6 इंटू डी की जगह पर हम क्या रख देंगे 2 और इज इक्वल टू 14। अब 6 2 जा हो जाएगा 12, यानी 2a इज इक्वल टू 12। ओहो 2a और प्लस में 12 और इज इक्वल टू 14। अब ये चीज इधर माइनस हो जाएगा तो 2a इज इक्वल टू 14 माइनस का 12, तो 2a इज इक्वल टू कितना आएगा, बचेगा क्या 2। 2a इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 2, 14 में से 12 गया तो 2 बचेगा, तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और अपान में 2 कैंसिल होकर के कितना आ गया 1, यानी ये इज इक्वल टू कितना निकल करके आ गया, ये इज इक्वल टू आ गया, ये इज इक्वल टू 1। अब ये की वैल्यू 1 है। अब कह रहा है कि आप यसन बताइए सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म, तो यसन पूछ रहा है, तो यसन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए आपके पास क्या क्या मिल चुका है, d मिल चुका है, ये मिल चुका है, अभी आपके पास है ये इज इक्वल टू 1 है और d इज इक्वल टू 2 है, d इज इक्वल टू 2 है और आपको n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू n ही गिवन है, यानी n की वैल्यू हमें n ही दिखाना है। तो यसन आप निकालिए तो हम कहेंगे क्या भाई यस n इज इक्वल टू क्या होगा n/2 और ब्रैकेट के भीतर 2 और इनटू में 1, क्योंकि ये की वैल्यू 1 है और प्लस में n की जगह पर क्या रख देंगे n ही माइनस का 1 इनटू d की जगह पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब ये आ जाएगा इज इक्वल टू n/2 हो जाएगा और बड़े ब्रैकेट के भीतर कितना हो जाएगा 2 और प्लस में यहाँ पर 2 ये d की जगह पर हम रख देंगे 2, क्योंकि d की वैल्यू है 2 के बराबर 2, तो यहाँ पर क्या प्लस में है, अब 2 इंटू n कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2n और माइनस का 2 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब ये प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा n/2 और ब्रैकेट के भीतर जो था ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इनटू में 2n। अब ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू n कितना निकल करके आ जाएगा, n इंटू n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू n इंटू n कितना आ जाएगा n स्क्वायर,
यानी Sn की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए Sn यानी Sn इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n स्क्वायर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। थैंक यू।